पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है परिवारों को जोड़ने की कुंजी 9 दिवसीय निवेदन प्रार्थना में। आज हमारी प्रार्थना का 8वां दिन है और हम इस दिन के लिए और बीते 7 दिनों के लिए हम मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा, सभी संतों एवं दूतों की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर को धन्यवाद दें। ये ईश्वर की एक योजना है और हम सब उस योजना का एक पार्ट, एक अंग है। वो योजना पूरी तब होगी जब हम सब एक होंगे। एक एक कड़ी जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ। उसी तरीके से जब परिवार एक मत, एक हृदय होकर एकत्रित होता है, प्रार्थना करता है, समय व्यतीत करता है, बातचीत करता है, एक दूसरे से प्रेम करता है, तब वो ईश्वर की जो योजना है वो परिवारों में पूरी होती है। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए 8वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। इस 8वें दिन और बीते 7 दिन हमने जो वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परिवारों के बारे में जो हमने समझा और जो भी हमने अनुभव किया, जो भी हमारी कमियां थी, गलतियां थी, हमने एक दृढ़ संकल्प किया, एक निर्णय लिया कि हम अपनी इन गलतियों को अपने जीवन से त्याग कर अपने परिवार के पास लौटेंगे। यही हमारी असली खुशी है, यही हमारा असली धन है। यदि परिवार के लोग यदि साथ नहीं है तो हमारा जीवन अधूरा है, बिखरा हुआ है, हमारे जीवन में कुछ नहीं है। इसलिए ईश्वर ने हमें एक सौभाग्य, एक अवसर दिया इस प्रार्थना के द्वारा पुनः सबको एक करने का, पुनः सबको जोड़ने का। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम मां मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगे। हे प्यारी मां मरियम, हम आज आपकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ में बीते 7 दिन और आज 8वां दिन है, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रार्थना को आत्मा और सच्चाई से ग्रहण कर रहे हैं, अपने जीवन में एक निर्णय ले रहे हैं अपने परिवार के लिए, परिवार का साथ देने के लिए, परिवार की एकता के लिए, परिवार को दृढ़ और मजबूत बनाने के लिए, परिवार में विश्वास की बढ़ोतरी के लिए, अपने जीवन में प्रभु को प्राथमिकता देने के लिए बहुत सारे लोगों ने विभिन्न निर्णय लिए। उन सब की सहायता करना, उनके लिए निरंतर प्रार्थना करना। और साथ में जितने भी लोग आज पहली बार हमारे साथ में इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, और जो भी हर एक व्यक्ति की निवेदन है, प्रार्थना, जरूरत है, आवश्यकताएं हैं, उनके दुख है, परेशानी है, तकलीफ, पीड़ाएं जो भी है, उन सब के लिए आज प्रभु से विशेष विनती करना। प्रणाम मरियम कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, प्रेरित चरित अध्याय 16 वाक्यांश 31, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसी वचन को हम इस प्रार्थना का आधार मानते हुए इस प्रार्थना को हमने शुरू किया है। प्रभु चाहता है हमारे विश्वास के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारे पश्चाताप के द्वारा, हमारे क्षमा के द्वारा, हमारे दृढ़ संकल्प के द्वारा हमारे परिवार का उद्धार करना, हमारे परिवार को बदलना, परिवार को जोड़ना, परिवार को आशीष देना। इसलिए ईश्वर ने हम सबको चुनकर इस प्रार्थना में लेकर आया है ताकि हम सबसे पहले हम स्वयं प्रभु के वचन पर विश्वास करें। और वह विश्वास तब आएगा जब हम सुनेंगे। हम ईश्वर का पवित्र वचन सुनते हैं तो हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। रोमियो 10:17 कहता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वह ईश्वर का पवित्र वचन है। आज हमें अपने हृदय को, अपने कानों को तैयार करना है प्रभु के वचन को सुनने के लिए। जब हम सुनेंगे हमारे अंदर वचन प्रवेश करेगा, हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होगा और उसके द्वारा क्या होगा, हमारा जीवन
सब कुछ बदलेगा, क्योंकि सुनने के बाद में हमारे अंदर प्रभु का वचन कार्य करेगा, क्योंकि हम वचन के द्वारा आगे बढ़ेंगे। हर निर्णय, हर योजना, हर काम वचन के द्वारा करेंगे। इसलिए आज बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लेना, और जितने भी लोग प्रार्थना को देख रहे, सुन रहे हैं, आप जल्दी से इस प्रार्थना को जहां कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं, जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना आप शेयर कीजिए, ताकि हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार इस प्रार्थना में भाग ले और आशीष प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी प्रार्थनाओं को लाइव चैट में, कमेंट में आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। आप सभी को मालूम है, ये प्रार्थना 30 जून से लेकर 8 जुलाई 2025 शांति का राजा चैनल पर रोज सुबह 5 बजे और शांति का राजा युवा संगम यूट्यूब चैनल पर रात्रि 8:30 बजे प्रसारित होगा। आज हमारी प्रार्थना का 8वां दिन है, इसलिए आप हर एक व्यक्ति तक इस प्रार्थना को पहुंचाएं। इस वीडियो की लिंक को शेयर करें, कमेंट करें। प्रभु ने जो भी बीते 7 दिन आपके जीवन में कार्य किया है, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु कहता है सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। वचन हमें कहता है सब बातों के लिए, इसलिए हमें हर चीज के लिए, जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो भी माध्यम है, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, जितने भी माध्यम हैं, उन सब के लिए धन्यवाद देना है। आप सभी के लिए, आप सभी के परिवारों के लिए, समस्त शांति का राजा मिनिस्ट्री की टीम के लिए, हर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए, हर एक इंटरनेट माध्यम के लिए, सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। ईश्वर की कृपा के लिए, ईश्वर की इच्छा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है आभार की कमी, लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। हम आज हर एक परिवार इस एक समस्या से पीड़ित है। परिवार में माता पिता हो, बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, समाज हो, हर एक व्यक्ति आभार की कमी, इस समस्या का सामना कर रहा है। ये आभार की कमी क्या है? प्रभु का पवित्र वचन 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वाक्य 18 कहता है, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। क्या हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं? क्या हम अपने परिवार का आभार व्यक्त करते हैं? आभार का मतलब आपके परिवार में से, जैसे माता पिता ने बच्चों को कोई मोबाइल फोन दिलाया, कोई साइकिल दिलाई, कुछ गिफ्ट दिलाया, कुछ भी जो उनकी इच्छा थी वो इच्छा पूरी की, क्या बच्चे उनको धन्यवाद देते हैं, थैंक यू कहते हैं? पति पत्नी के लिए गिफ्ट लेके आया, पत्नी ने लेकर रख लिया, लेकिन खुशी से थैंक यू, मतलब प्यार जताना, आभार व्यक्त करना, यानी जो सामने वाले व्यक्ति ने हमारे लिए किया उसके लिए हम उनका आभार प्रकट करें, उन्हें धन्यवाद दें। ईश्वर चाहता है हम हर एक चीज के लिए धन्यवाद दें। अब धन्यवाद किस किस चीज के लिए दिया जाना चाहिए? आज हम जीवित हैं, आज हम देख पा रहे हैं, आज हमारा परिवार एकजुट है, आज हमने भोजन ग्रहण किया, हमारे पास में भोजन है, अन्न जल है, रहने के लिए घर है, अच्छा स्वास्थ्य है, जैसे भी है हम देख पा रहे, सुन पा रहे, चल पा रहे, जीवित है, हमारे अंदर प्राण है, ईश्वर का आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील है, हम बोल पा रहे हैं, हम जो भी कार्य है कर पा रहे हैं, ये सब कुछ ईश्वर की देन है, कृपा है। क्या हम बदले में ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं? सोचिए, आज हर एक व्यक्ति को सोचने की सख्त जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और ये समस्या हर एक व्यक्ति की है। हमारे मन में, दिमाग में, सोच में आती है, यार मैं इतना कुछ करता हूं, लेकिन मेरे परिवार वाले मुझे समझते नहीं है, मेरा भाई मुझे नहीं समझता, मेरी बहन मुझे नहीं समझती, मेरे दोस्त मुझे नहीं समझते। जैसे बच्चे चर्च में अपना योगदान देते हैं, किसी प्रकार का कोई अपने तरीके से या अपनी ओर से कुछ करते हैं, वो सोचते हैं आज फादर तारीफ करेंगे, सिस्टर तारीफ करेंगे, या
हमारे कमेटी मेंबर्स है वो हमारी तारीफ करेंगे, पल्ली के लोग तारीफ करेंगे। वो एक इच्छा रखते हैं, लेकिन बहुत बार ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती, और ये इच्छा ना पूरी होने की वजह से वह टूट जाते, कमजोर हो जाते, और क्या होता है, वह आशा खो बैठते हैं। आज हमें सोचना है, मनन चिंतन करना है, इस समस्या पर बड़ा ध्यान देना है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है रोमियो अध्याय 1 वाक्यांश 21 के अंदर, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उससे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया, उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकार में हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। हम जानते हैं ईश्वर ने हमें एक सुंदर परिवार दिया है, हमें सुंदर पत्नी, पति, माता पिता, बच्चे, घर, व्हीकल्स, जमीन जायदाद, चाहे किराए का मकान हो, लेकिन रहने के लिए छत तो है, काम कर रहे हैं, नौकरी है, सैलरी आती है, हर एक चीज आज आपके पास में ग्रहण करने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं, देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान है, बोलने के लिए मुख है, चलने के लिए पैर है, उठाने के लिए हाथ है, सांस लेने के लिए आपके अंदर ईश्वर का प्राण है। ये सब कुछ ईश्वर की देन है, लेकिन क्या बदले में हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं? हम ये जानते हैं ये सब कुछ ईश्वर ने दिया है। यहां पर वचन में एक स्पष्ट एक लाइन लिखी गई है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी, मतलब वो जानते हुए भी गलती कर रहे हैं, वो आदर, वो सम्मान, वो दर्जा, वो आभार प्रकट नहीं कर रहे। उदाहरण के लिए मैं कुछ गवाहियां आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं। एक भाई मजदूरी करता था, लेबर वर्क करता था, छत तोड़ रहा था। छत तोड़ते तोड़ते उसके सामने जो एक भाई था, वो मशीन जो भी थी जो छत तोड़ने की आती है वो चला रहा था। सडनली दरार आ गई और वो सामने वाला व्यक्ति नीचे आके गिर गया और उसे चोट लगी। उसकी कमर में गैप आ गया, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई। अब जिसका मकान था उन्होंने कहा मैं आपका इलाज करा सकती हूं। अब आपका इलाज यदि आप कहोगे इस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में नहीं, मैं जहां करा सकती हूं वहां पर, वो लेकर गए एक ऐसे हॉस्पिटल में जहां पर वहां का स्टाफ, वहां के लोग कहते हैं कि ये दवाई से ठीक नहीं हो पाएंगे, जो ट्रीटमेंट यहां चल रहा है वही ट्रीटमेंट आप घर पे कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद अपने बलबूते उठ नहीं सकते, उन्हें 2 लोग चाहिए उठाने के लिए, फिर भी वो उठ नहीं सकते, सीधे लेटे रहते हैं, सीधे लेटे रहते, करवट भी नहीं ले सकते, बेड पर ही, वहीं पर ही वो फ्रेश होते, सब कुछ निलाना धुलाना सब कुछ बेड पे, सीधे हैं, इधर भी हल्का सा भी टर्न नहीं, इधर भी नहीं। वो परिवार में वो एकलौता ही भाई है जो कमाता है। परिवार में 5 लोग हैं, पत्नी भी शराब पीती है, बच्चे भी शराब पीते हैं, गलत संगति में पड़े हुए हैं, चर्च नहीं जाते, प्रार्थनाओं से दूर। ऐसी अवस्था में किसी भाई ने मुझसे कहा कि टोफिन एक बार मिल ले। तो मैंने कहा आप इनको फादर के पास में लेके जाओ, फादर प्रार्थना करेंगे, लेकिन वो नहीं गए। उसके बाद में उन्होंने अनेक लोगों से मदद मांगी, फादर ने उनके लिए प्रेयर करी, उनकी सहायता की, लेकिन वचन की कमी, प्रार्थना की कमी, जिसकी वजह से पीड़ाएं, दुख तकलीफ बढ़ती गई। फिर एक दिन एक भाई के साथ में मैं गया, क्योंकि मिलने वाले थे, कैथलिक परिवार से थे, तो मिलने गया। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा हुआ। मैंने कहा कि क्या आप विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु
आपको ठीक कर सकता है? उस भाई ने कहा, हाँ मैं विश्वास करता हूं। उस वक्त पवित्र आत्मा ने जो कुछ प्रेरणा दी, जो कुछ कहा, मैंने उस भाई से कहा। वो भाई कैथोलिक परिवार से होकर सालों हो गए चर्च नहीं जाता। मैंने कहा, क्या आप चर्च जाना पुनः शुरू करेंगे? प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु से माफी मांगेंगे और प्रभु आपको क्षमा करेगा। क्या आप तैयार हैं? उस भाई ने कहा, तैयार हूं। उस वक्त प्रार्थना करके मैंने कहा, आप 30 दिन के अंतराल आप चलने फिरने लग जाएंगे। जिसे डॉक्टर ने कहा था आप बेड पे ही रहेंगे, जिसे नकारात्मक आशा दी गई थी कि आप ठीक नहीं हो सकते, अब आप काम नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, अब आप बेड पे रहेंगे। और जो जिसका मकान था, उन्होंने कहा, मेरे से जितना हुआ मैंने कर दिया, अब मेरे से नहीं होगा। उन्होंने भी अपना हाथ हटा लिया। मैंने उससे एक ही चीज कहा, क्या आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं कि आपका प्रभु यीशु आपका मुक्तिदाता है? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, क्या आप सबके सामने परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए तैयार है? अपनी गवाही साझा करने के लिए तैयार है? उन्होंने हाँ कहा। प्रार्थना करने के बाद में हम आगे, कुछ दिनों बाद में खबर मिली कि सहारे से वह बाथरूम जाने लगा। उसके कुछ दिनों बाद में सहारे से वह चलने लगा। 10 दिन के अंदर वह लकड़ी के सहारे घर के वहां टहलने लगा। 15 दिन के अंदर वह रोड पर, मेन रोड पे आने लगा। और 20 से 25 दिन के अंदर वह पुनः काम पर जाने लग गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर हर एक के जीवन में चमत्कार करता है। उनकी परिस्थिति को, उनके सब कुछ को बदल देता है। लेकिन पता है उस परिवार ने क्या गलती की? जब समय आया धन्यवाद का, अपनी गवाही को लोगों के सामने बांटने का, ईश्वर की स्तुति महिमा आराधना करने का, वो परिवार नहीं गया। चंगाई पाली, सब कुछ पाली, लेकिन चर्च नहीं आए। जैसे ही देखते नजरें झुका लेते, छुप जाते। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर को जानते हुए कि ये हमारा प्रभु है, आज जो भी है, जैसे भी है, प्रभु की देन है, लेकिन हम सच्चे दिल से, आत्मा और सच्चाई से हम ईश्वर का आभार व्यक्त नहीं करते, ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते। प्रभु का पवित्र वचन हम सन लूकस के अंदर पढ़ते हैं 10 कोड़ियों के बारे में। आप सभी ने सन लूकस अध्याय 17 वाक्यांश 11 से लेकर 19 में वो 10 कोड़ियों के बारे में पढ़ा होगा। 10 कोड़ी दूर से प्रभु को पुकारते, चिल्लाते, प्रभु हम पर दया कर। प्रभु कहता है, जाओ अपने याजकों को दिखाओ। वह भरोसा करके जाते हैं, रास्ते में 10 के 10 चंगे हो जाते हैं। लेकिन धन्यवाद देने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए, प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए, प्रभु को कहने के लिए, बताने के लिए, प्रभु का धन्यवाद देने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति लौटा। तो प्रभु ने क्या कहा? क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए थे? ये एक आया, बाकी 9 क्यों नहीं? आज ऐसी अवस्था हमारी है, हम उन 9 व्यक्तियों की तरफ बन चुके हैं। जब हमारे पास नौकरी नहीं थी, प्रभु ने नौकरी दी। नौकरी मिलने के बाद में हम प्रभु से दूर। हमारी शादी नहीं हो रही थी, प्रार्थना की, हमारी शादी होगी। शादी के होने के बाद में हम प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहे, और धन्यवाद देने के लिए हम चर्च भी नहीं जा रहे, ना प्रार्थनाओं में भाग ले रहे। आज ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ईश्वर ने हमारे जीवन में आशीषें, कृपाएं, प्रेम, शांति सब कुछ बरसाई है। हम ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते। ऐसे ही परिवार में, परिवार के सदस्य, पति पत्नी के लिए हो, पत्नी पति के लिए हो, माता पिता बच्चों के लिए हो,
जो कुछ करते हैं लेकिन एक दूसरे को धन्यवाद नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, उनको आभार व्यक्त नहीं करते, उनको थैंक यू नहीं कहते। प्रभु का पवित्र वचन कहता है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 17 वाक्यांश 22 में, आनंद में हृदय अच्छी दवा है, उदास मन हड्डियां सुखाता है। आनंद में हृदय अच्छी दवा है, उदास मन हड्डियां सुखाता है। जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना, सामने वाले को खुशी होती है, और जब हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, धन्यवाद नहीं देते, उसके हौसले को बढ़ावा नहीं देते, उसके कार्य को जो भी उसने योगदान दिया है उसका आभार व्यक्त नहीं करते, तो वो उदास हो जाता है। और उस उदासी में क्या होता है, उसकी मन की हड्डियां सूख जाती है। पहले मेरे अंदर भी एक सोच थी कि मैं इतना कुछ करता हूं, कभी मुझे कहीं पे भी कोई भी अवार्ड नहीं मिला। मैं कलीसिया के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, भूखा प्यासा रहता हूं, अपना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन कभी भी मुझे कहीं से भी कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला। किसी ने भी मुझे थैंक यू नहीं कहा, किसी ने भी मुझे सराहा नहीं, किसी ने भी मेरे कंधे पर हाथ रख कर नहीं कहा वेल डन, वेरी गुड, कीप इट अप, करते जाओ, प्रभु आशीष देगा। क्योंकि मैं लोगों से उम्मीद कर रहा था, और उस उम्मीद में कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, अपने मन को, मन की हड्डियों को, जैसे सुक्ति ग्रंथ अध्याय 17 वाक्यांश 22 में कहा गया है, आनंद में हृदय अच्छी दवा है, उदास मन हड्डियां सुखाता है। ऐसे ही मैं उदास रहने लगा, काफी बार दुख भी होता। उसके बाद में एक दिन मैं प्रभु के पास में बैठा, परम प्रसाद के सामने। तब प्रभु ने कहा, आज तू जो कुछ भी है, जो कर पा रहा है, जहां पे भी है, वो मेरी देन है। क्या तूने मुझे धन्यवाद दिया? क्या तूने मुझे आभार व्यक्त किया? क्या तू मेरे पास में आया? मैंने कहा, नहीं प्रभु, मैं लोगों से उम्मीद कर रहा था। आज ऐसे ही बहुत सारे परिवार के लोग, अपने बच्चों से हो, पति पत्नी से, बच्चे माँ बाप से, माँ बाप बच्चों से, परिवार के लोग एक दूसरे से, समाज एक दूसरे से, पल्ली में लोग एक दूसरे से वो धन्यवाद, वो आभार, वो अप्रिसिएशन चाहते हैं, जो उन्होंने उनके दुख के क्षण में, उनके जीवन में, उनकी अवस्था में, उनकी सिचुएशन में, उनके परिवार में, उनकी जरूरतों में जो सहायता की। बहुत सारे लोग मदद करते हैं, भला कार्य करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, लेकिन सहायता मिलने के बाद में क्या होता है, हम एक बार उस सामने वाले व्यक्ति को धन्यवाद नहीं देते। आज इसी कारण से समाज से दूसरों की भलाई करने का कार्य बहुत कम हो गया है। आज इसी कारण से बहुत सारे लोग भलाई का कार्य करना बंद कर दिया। उनके अंदर आ गया कि हम कितनी मदद लोगों की करते हैं, लोगों के अंदर फिर भी वही ग्रीड, वही लालच है। वो एक बार भी अप्रिशिएट नहीं करते, एक बार भी थैंक यू नहीं कहते, धन्यवाद नहीं देते। ऐसे ही आप सभी ने इजराइलियों के बारे में देखा कि मिस्र से इजराइलियों को जब मूसा की अगुवाई में उनको लाया जा रहा था, तो प्रभु ने उन्हें मन्ना खिलाया, उन्हें छुड़ाया, उनकी देखरेख की, उन्हें सुरक्षित रखा। लेकिन वही लोग मूसा के खिलाफ, प्रभु के खिलाफ कुनकुनाने लगे, आरोप लगाने लगे। धन्यवाद देना उन्होंने उचित नहीं समझा। हम ये निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 में, गणना ग्रंथ अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं। वहां पर हम देखते हैं, वह जानते हैं कि हमें मिस्र की गुलामी से किसने छुड़ाया, कौन हमारे लिए मध्यस्थ बना, किसकी अगुवाई में, किसके मार्गदर्शन में हम यहां से निकले हैं। सब कुछ एहसान क्षण भर में भूल गए।
आज हम सब कितने सारे लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जीवन में सब कुछ पाया, सब कुछ मिला, लेकिन सच्चे दिल से, सच्चे मन से आभार व्यक्त नहीं करते, धन्यवाद नहीं देते, थैंक यू नहीं कहते। पता है, आपके एक थैंक यू कहने से, एक धन्यवाद देने से उनके हौसले में बढ़ोतरी होती है, उन्हें और आनंद मिलता है, और खुशी मिलती है, और उन्हें भलाई करने का मौका मिलता है। प्रभु उनके द्वारा और भलाई करने देता है। आज समाज में लोगों को जरूरत है अप्रिशिएट करने की, उन्हें उनके हौसले को, उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करने की। एक परिवार में एक बेटा बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाता है, गाता है, सब कुछ है, लेकिन माँ बाप उसको ना बजाने देते हैं, ना गाने देते हैं। हमेशा ये तेरे लिए नहीं है, हमेशा उसको डीमोटिवेट करते, हमेशा उसको कमजोर बनाते, ऐसे शब्द बोलते। आखिरकार वो बच्चा बजाना बंद कर दिया उसने। उसके बाद में पता है क्या हुआ? वह चर्च से दूर हो गया, उसने आशा खो दी। उसके बाद में एक ऐसा समय आया, तब उसके मन में ख्याल चल रहा था, जब वो किसी सामने वाले वर्शिपर को सुन रहा था, उसकी टेस्टमनी, तो उसे अनुभव हुआ, यदि मेरे माँ बाप ने उस वक्त, उस समय मुझे अप्रिशिएट किया होता, मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट किया होता, निखारा होता, मेरी सहायता की होती, मुझे समझा होता, मेरे टैलेंट को उभारा होता, तो आज मैं भी वर्शिप करता, आज मैं भी गाता बजाता। आज बहुत सारे बच्चे उनके टैलेंट से दब जाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप, परिवार के लोग, समाज उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते, उनके हौसले को बढ़ावा नहीं देते। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, पहला तिमोथी अध्याय 6 वाक्य 10 में, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है, इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली है। माँ बाप कई बार अपने भविष्य को, अपनी स्वार्थता, अपने इच्छा को पूरी करने के लिए उनके टैलेंट को उनसे दूर कर देते हैं। बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन माँ बाप की जिद है कि बच्चा इंजीनियर बने, वकील बने। उसकी इच्छा है वो समाज में लोगों की सेवा करे, उनको रोगों से छुटकारा दे, उनका अच्छे से ट्रीटमेंट करे। उसकी मंशा, उसकी इच्छा ये है, लेकिन आपकी जिद, आपकी सोच, आपका लालच, आपकी स्वार्थ, आपका अभिमान उस बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर देता है। यदि आपने उसे अप्रिशिएट किया होता, उसके उस टैलेंट के लिए, उसकी वो इच्छा के लिए आपने उसे आभार प्रकट किया होता, उसको हौसला दिया होता, उसे मदद की होती, उसे सहारा दिया होता, तो आज वह समाज में एक अच्छा डॉक्टर बनता। लेकिन आज जो भी कार्य कर रहा है वो मजबूरी में, उसकी इच्छा नहीं है, जबरदस्ती उसको करना पड़ रहा है, लेकिन मन ही मन उसकी हड्डियां सूख रही है, कमजोर हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है, पति पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट लेके आया, पत्नी हो सकता है उस वक्त उसका आभार प्रकट नहीं कर पाई। जब कोई इंसान कुछ लाता है, उस वक्त उसको रिएक्शन नहीं मिलता है ना, वो टूट जाता है, दुखी हो जाता है। उसके मन में कितने सारे विचार, कितने सारे शब्द चलने लगते हैं उस वक्त, कि मैं कितनी मेहनत करके, कितने प्यार से, कितने दिन से ये समय ढूंढ रहा था, ये दिन देख रहा था, ये अवसर देख रहा था कि मैं अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए मैं उपहार लाऊं, उन्हें खुशी दूं। लेकिन जब वह अवसर आता है, हम उन्हें थैंक यू नहीं कहते। अच्छा ठीक है, आप वहां रख दो, हम उनका आभार स्वीकार नहीं करते और ना हम उनको थैंक यू बोलते हैं। बहुत सारे परिवारों में आज ये कमी है। एक भाई के बारे में बताना चाहता हूं। एक भाई के पास में नौकरी नहीं थी, वह प्रार्थना करा, उसे नौकरी मिली। नौकरी मिलने के बाद में क्या हुआ? वह प्रभु से दूर हो गया।
जब समय आया प्रभु को धन्यवाद देने का, प्रभु के प्रांगण में जाने का, लेकिन समय ही नहीं है। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे जीवन में महान कार्य किया, हमारी सहायता की, हमारी पढ़ाई में हमें मार्गदर्शन देने के लिए। वो हमारे गुरुजन हो, हमारे कलीसिया के पुरोहितगण हो, हमारे धर्मसंगी बहन हो, हमारे पेरेंट्स हो, लेकिन समय पर हम उनका आभार उन्हें व्यक्त नहीं करते, उनको धन्यवाद नहीं देते। आज ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि कोई बच्चा, कोई भाई, कोई बहन, कोई बच्ची, कोई सदस्य अच्छा काम कर रहा है, आप सभी उनके टैलेंट को निखारे, उनको सहारा दे, उनके हौसले को बढ़ाए कि तू अच्छा कर रहा, बहुत अच्छा कर रहा, और करता जा, ना कि उन्हें डीमोटिवेट करें। उन्हें मोटिवेट कीजिए। कलीसिया को आज युवाओं की सख्त जरूरत है, क्योंकि युवा आज की कलीसिया है। यदि कलीसिया में युवा नहीं रहेंगे, युवा चर्च में नहीं आएंगे, प्रार्थनाओं में भाग नहीं लेंगे, शादी नहीं करेंगे, तो पीढ़ियां बढ़ेगी कैसे, विश्वास कैसे फैलेगा। इसलिए आज हम सबका कर्तव्य है, हम अपनी कलीसिया के हर एक युवाओं को मोटिवेट करें, उनके टैलेंट को निखारे, उन्हें अवसर दे, उन्हें मौका दे, और समय पर उन्हें अप्रिशिएट करें। आज अप्रिशिएट ना करने की वजह से बहुत सारे युवा कलीसिया से, प्रार्थना से, संगति से, प्रभु की स्तुति महिमा आराधना से, प्रभु से दूर हो चुके हैं, क्योंकि वो मन ही मन टूट चुके हैं। वो चाहते हैं प्रभु के लिए कुछ करना, लेकिन समाज और कुछ लोग उन्हें वो मौका नहीं देते हैं, और कभी कभी तो कुछ लोग उनका मौका छीन लेते हैं। उन्हें दबा दिया जाता है, उन्हें रोक दिया जाता है। ये जो लोग रोकते हैं, मैं इनके बारे में कहना चाहता हूं, ये वे लोग हैं जो शैतान की ओर से आते हैं। ये उन लोगों की गलती नहीं है, बल्कि शैतान नहीं चाहता आप कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए एक आदर्श व्यक्ति बने, समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करे, परिवार के लिए एक अच्छा बेटा बेटी बने, एक अच्छा पति बने, पत्नी बने। इसलिए आज हमारे अंदर से एक भावना, एक चीज हटा दी है, एक दूसरे को हम थैंक यू नहीं बोलते, धन्यवाद नहीं देते। आप सोचना एक बार, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वाक्यांश 18 में, सदा आप लोग सदा, हर समय, हर पल, हर चीज के लिए, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दी। आज आपके पास माँ बाप है, क्या आप धन्यवाद देते हैं? आपके पास में संतान है, क्या आप धन्यवाद देते हैं? आपके पास रहने के लिए घर है, धन्यवाद देते हैं? अपनी कलीसिया के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्मसंगी बहन के लिए, अपने आस पड़ोसियों के लिए, वातावरण, मौसम के लिए, प्राण के लिए, दृष्टि, हर एक चीज के लिए ईश्वर ने सब कुछ अपने शब्द से बनाया। हम उसकी रचना है, उसने बड़े प्रेम से बनाया। क्या हम एक दूसरे का आभार प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं? नहीं। ये आभार व्यक्त और प्रकट ना करने से, धन्यवाद ना देने से पता क्या होता है? आज रिश्तों में खटास, दूरियां, मनमुटाव बढ़ती जा रही है, और उसकी वजह से आज क्या होता है? मैंने तेरे लिए वो किया, गिनाने लग गए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो हमारे लिए जो कुछ भी किया, हम उसको ना तो धन्यवाद देते हैं, ना उसको अप्रिशिएट करते हैं। आज हम जो कुछ भी है प्रभु की वजह से, आज जो कुछ भी है उसमें आपका योगदान है। जैसे मेरे जीवन में प्रभु का हर एक क्षण, हर जगह विशेष योगदान है। आज मैं जो कुछ भी हूं, जैसा भी हूं, ईश्वर का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे माता पिता का, मेरी पत्नी का विशेष योगदान है। मेरी पत्नी हमेशा मुझे अप्रिशिएट करती है, हमेशा मुझे मोटिवेट करती है। यदि मैं गलत हूं तो वो मुझे मार्ग दिखाती है, सही गलत समझाती है। वह हमेशा मेरे लिए एक स्वर्गदूत की तरह मेरे साथ में रहती है, और मैं हमेशा उसे समझता हूं। समाज मुझे गलत समझेगा, लोग मेरे को गलत समझेंगे, लेकिन मेरा परिवार कभी मुझे गलत नहीं समझेगा, मेरे अपने मुझे गलत नहीं समझेंगे। आज
मेरे मुख में जो पहला शब्द प्रभु ने फादर थॉमस के द्वारा मेरे मुख में रखा है। आज मैं जहां कहीं पे भी जाता हूं, मैं हमेशा कहता हूं मेरे स्पिरिचुअल फादर, मेरे आध्यात्मिक गुरु फादर थॉमस है, क्योंकि उनसे मैंने सीखा है। उनकी छवि को, उनके आचरण, उनके स्वभाव को देखकर मैं प्रभु को देखता हूं। उनके अंदर जो प्रभु के लिए भक्ति, श्रद्धा, प्रेम है, वो सब कुछ देखता हूं, तब मुझे प्रभु याद आता है और अधिक मैं प्रभु के करीब आता हूं। वो आनंद, वो खुशी मिलती है। फादर थॉमस ने मुझे सबसे पहले मौका दिया प्रार्थना करने का, और उनके साथ में मुझे प्रार्थनाओं में भाग लेने का, प्रार्थना कंडक्ट करने का, वचन की घोषणा करने का अवसर मिला। आज प्रभु किसी ना किसी के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है। क्या हम उस व्यक्ति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं? उस समय के लिए, उस प्लानिंग के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं? नहीं। आज पता है, आज अगर कोई मुझे देखेगा, कोई मेरी तारीफ करेगा, वो मेरी नहीं बल्कि फादर थॉमस की होगी। फादर थॉमस के साथ में वो प्रभु की होगी, क्योंकि एक एक कड़ी जुड़ी हुई है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज यदि मैं वचन बोल पा रहा हूं, आपके सामने वचन की घोषणा कर पा रहा हूं, यदि फादर थॉमस ने मेरे लिए प्रार्थना नहीं की होती, मुझे हौसला नहीं दिया होता, उन्होंने मुझे मार्ग नहीं दिखाया होता, अप्रिशिएट नहीं किया होता, मेरे टैलेंट को निखारा नहीं होता, तो कर सकता है। मैं जानता हूं, ईश्वर जानता है, उन्होंने मुझे अगर बूस्ट यानी प्रमोट नहीं किया होता, उन्होंने मेरे टैलेंट को निखारा नहीं होता, मुझे समझाया नहीं होता, मेरे लिए प्रार्थना नहीं की होती, तो आज मैं यहां नहीं होता। मैं भी उन लोगों की तरह टूटकर बिखर जाता। बहुत सारे लोग आए थे साथ में, लेकिन समय आने पर सब छोड़कर चले गए। लेकिन अंत में प्रभु हमारे साथ में रहता है। प्रभु ना कभी हमारा त्याग करता है, ना कभी हम छोड़ देते हैं। हम प्रभु को छोड़ देते हैं। प्रभु को धन्यवाद देना उचित नहीं समझते, प्रभु के साथ में समय व्यतीत करना जरूरी नहीं समझते। प्रार्थना करना, पारिवारिक प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, ईश्वर को धन्यवाद, परिवार को धन्यवाद देना हम भूल जाते हैं। मेरे जीवन में मेरा भाई निखिल, प्रमोद भैया, चांद अंकल, फादर थॉमस, ब्रदर जोसेफ, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, और इन सबसे ऊपर प्रभु यीशु और मेरी मां मरियम, सभी संतगण, सभी दूतगण, मेरे पल्ली पुरोहित, मेरे टीम मेंबर्स हमेशा एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे के टैलेंट को निखारते हैं, बाहर लाते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं एक दूसरे के लिए। हमें हर क्षण देखना, हर पल देखना है, क्या हमने आज से पहले उन लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, यार मेरा दोस्त उस वक्त, उस रात को मेरी मदद के लिए आया, यार क्या मैंने उसको धन्यवाद दिया? नहीं। मुझे याद है गुड फ्राइडे के दिन सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में मैं अपनी पत्नी की नानी जी को छोड़ के आ रहा था, और घर से थोड़ी दूर 100-200 मीटर दूर आया, मोड़ पे जो नाले का जो ऊपर का ब्लॉक होता है वो हटा रखा था, अंधेरे में दिखाई नहीं। गाड़ी उस खड्डे में जाके गिरी, उसमें लोहे के पाइप निकले हुए थे, वो जो सरिया होता वो निकला हुआ था। 10 खड्डे में गिरी गाड़ी और टायर फट गया, आगे का बोनट टूट गया। अब मैं सोच रहा हूं इस रात्रि, इस सुबह के समय कौन आएगा? मेरे मन में बिल्कुल भी संदेह नहीं आया। मैंने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने 2-3 लोगों को भेजा सहायता के लिए, और जिनको भी मैंने फोन किया वो सब आने के लिए तैयार हो गए थे, और उनमें से निक्की जो है वो पहुंच गया, और आसपास के पड़ोसी वो भी आए, और जो भी साधन, जो भी चीजें थी, लकड़ियों से कैसे करके गाड़ी को बाहर निकाला। क्या मैंने उनको धन्यवाद दिया? मैंने उनको बारंबार, जितनी बार मिला मैं उनको धन्यवाद देता गया। आज मैं किसी से सब्जी लेने जाता हूं, सब्जी लेने के बाद में उनको धन्यवाद, थैंक यू। कोई पार्सल वाला आता है, कहीं पे भी जाते, कोई भी काम करते, अंत में थैंक यू, धन्यवाद। कुछ भी काम होता है उसके बाद में धन्यवाद अवश्य करता हूं।
क्योंकि ईश्वर ने कहा है सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। आज हम जीवित है, चल पा रहे, देख पा रहे, काम कर पा रहे, हमारे पास नौकरी है, हमारा परिवार है सकुशल, हम स्वस्थ है, देख पा रहे हैं, हमारे परिवार में भोजन है, एकता है, परिवार साथ में, बच्चे हैं, पत्नी है, पति है। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। क्या हम देते हैं? हम भूल जाते हैं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 136 वाक्यांश 1 के अंदर हम पढ़ते हैं, वचन कहता है प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। एक ऐसा ईश्वर जो हमारा वेट करता है कि मेरे बच्चे आएंगे और मुझसे बात करेंगे, स्तुति करेंगे, धन्यवाद देंगे। लेकिन प्रभु हमेशा इसी आशा में वेट करता रहता है, लेकिन हम नहीं आते, हम नहीं जाते, हम धन्यवाद नहीं देते, हम आभार व्यक्त नहीं करते। इसी तरीके से कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने आपके जीवन में योगदान दिया, आपको अप्रिशिएट किया, आपकी मदद की, आपकी सहायता की, और जब उनको धन्यवाद देना था, उनको थैंक यू बोलना था, आपने उस वक्त पीठ दिखा दी। आज कितने लोगों की वजह से, कितने लोगों की सहायता की वजह से आज आपके पास में नौकरी आई होगी। हो सकता है किसी की प्रार्थना के द्वारा, किसी के रिकमेंडेशन से किसी ने सजेस्ट किया हो, लेकिन लगने के बाद में, होने के बाद में क्या आप उनको थैंक यू कहते हैं? नहीं, मेरे टैलेंट की वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है। लेकिन उनका आपकी नौकरी में, आपके जीवन में, आपके रिश्ते में, आपके परिवार में किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ योगदान अवश्य है। यदि वो योगदान चाहे छोटा सा हो, राई के दाने के बराबर क्यों ना हो, वो योगदान योगदान ही रहेगा। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के, छोटे राई के दाने के बराबर क्यों ना हो, सामने वाले ने इतना सा विश्वास राई के दाने के बराबर भी आपके लाइफ में आपके लिए मदद की हो, वो बड़ी मदद है। वो मदद नहीं होती, आज आपके पास में ये नहीं होता। बहुत सारे लोगों को हम समाज में देखते हैं, जब उनके पास में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ मिल जाता है, उसके बाद में उनके अंदर घमंड, प्राइड आ जाता है, स्वार्थ, अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, और पता नहीं वो अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं। आपको जिसने दिया वो चाहे क्षण भर में छीन सकता है, क्योंकि ईश्वर ने हमारी नतनी में प्राणवायु फूकी है। यदि हमारे अंदर प्राण नहीं रहेंगे, ये घमंड, ये अहंकार, ये अभिमान, ये स्वार्थ किस काम का मेरे प्यारे भाई और बहनों? किस काम का ये धन? यदि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते, एक दूसरे को दो मीठे शब्द, प्यार भरे शब्द, धन्यवाद के नहीं बोल सकते। प्रभु का पवित्र वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 100 वाक्यांश 2 में, समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। क्या हम समस्त पृथ्वी में आते हैं या नहीं? सोचिए एक बार। क्या आज आप अपने परिवार के लिए प्रभु की स्तुति करते हैं? आपके कामकाज के लिए, आपके घर में जो भी राशन है, एक टाइम का भोजन हो, आपके पास में कामकाज है, परिवार है, पत्नी है, पति है, जीवन है, स्वस्थ है, सब कुछ, क्या आप धन्यवाद देते हैं? नहीं। क्या आप आनंद के साथ, सच्चे दिल से, आत्मा और सच्चाई से प्रभु की सेवा करते हैं? आजकल हमारे अंदर लोभ आ गया, लालच आ गया है। हम मदद करते हैं तो दिखावटी बन गए, और लोगों के सामने गिनाते, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया। किसी को एक गिलास पानी पिलाया तो प्रभु कहता है तुमने उससे नहीं बल्कि मेरे लिए किया है। प्रभु तुम्हारा अप्रिशिएशन, तुम्हारा कार्य, तुम्हारी सेवा, उसको धन्यवाद दे रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज का गलत फायदा उठाते। कोई किसी की मदद करता है, उसके बाद में मैंने उसको किया, आज जो कुछ भी है मैंने। ये घमंड है, ये लोभ है। ये सच्चे मन से, आत्मा और सच्चाई से हम प्रभु की सेवा नहीं कर रहे, दूसरों की मदद नहीं कर रहे, अपनी स्वार्थता के लिए हम मदद कर रहे हैं।
अपनी स्वार्थता के लिए हम दूसरों को गिरा रहे हैं, अपनी स्वार्थता के लिए दूसरों के टैलेंट को निखार नहीं रहे, उनको दबा रहे। प्रभु चाहता है समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करे, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यदि आज से पहले हमने किसी की सहायता नहीं की, किसी की मदद नहीं की, जिसने हमारी मदद की उनको हमने अप्रिशिएट नहीं किया, उनको थैंक यू नहीं दिया, आज ईश्वर हमें एक सुंदर अवसर, सुंदर मौका देता है। हम ईश्वर को धन्यवाद दे, ईश्वर की महिमा करे, प्रशंसा करे। और आपके जीवन में आपको जांचना है, मैंने किन किन लोगों को धन्यवाद नहीं दिया। क्या मैंने अपने माँ बाप को धन्यवाद दिया? माँ बाप ने मुझे फोन दिलाया, क्या मैंने माँ बाप के साथ में सेल्फी ली, उनको धन्यवाद, थैंक यू किया? दुनिया के सामने कहा आज मैं जो कुछ भी हूं मेरे माँ बाप की वजह से, मेरे परिवार की वजह से, मेरे प्रभु यीशु की वजह से आज मैं जीवित हूं, तो प्रभु यीशु की वजह से आज मेरे पास नौकरी है, आज मेरे पास में बच्चे हैं, संतान, आज मेरे पास में परिवार है, आज मेरे पास में धन संपत्ति है, आज मेरे पास जो कुछ है, इन सब के पीछे प्रभु का हाथ है। आज मेरे पास पत्नी है, पत्नी के लिए धन्यवाद देते हैं, अपने पति के लिए, अपने माता पिता, बच्चों के लिए आप धन्यवाद देते हैं। आप अपने बॉस के लिए, अपने ऑफिस के, आपके टीम मेंबर्स के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए, आपके कामकाज, आपके घर के लिए, आपके व्हीकल्स के लिए, आपसे जुड़ी हुई हर एक चीजों के लिए, आपके आस पड़ोस कलीसिया के लिए, कलीसिया के अगुवाओं, प्रचारकों के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समस्त संसार के लिए, जीव जंतु, वातावरण, मौसम के लिए, हर एक चीज के लिए क्या आप धन्यवाद देते हैं? मनन चिंतन करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज आपकी एक पहल, एक कोशिश अनेक लोगों के अंदर आनंद, खुशी, उल्लास उत्पन्न करेगा, फिर से उन्हें मजबूत करेगा। बहुत सारे लोग इस उम्मीद में बैठे हैं एक ना एक दिन वो आएंगे और अप्रिशिएट करेंगे, थैंक यू बोलेंगे। यदि मेरे गुरु, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरा परिवार, मेरे अंकल आंटी, मेरे पड़ोसी, मेरे फादर, मेरी सिस्टर अगर नहीं होते आज मैं यहां नहीं होता। और इन सबको किसने बनाया? इन सबको किसने दिया? प्रभु ने। और इन सब के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। इसलिए प्रभु का वचन पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 वाक्यांश 16 से 18 में लिखा है, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। आज हम जैसे भी है, जिस अवस्था में जो भी है, एक साथ है, प्रार्थना को देख पा रहे, सुन पा रहे, भाग ले पा रहे, ये सब कुछ ईश्वर की देन है। ईश्वर ने हमें जोड़े रखा, हमें पत्नी दी। कितने सारे लोगों के पास में रिश्ते नहीं है, पत्नी नहीं है, पति नहीं है, बच्चे नहीं है, माता पिता नहीं है, घर नहीं है, गाड़ियां नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, जॉब नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, लेकिन वो जो है जिसमें वो खुश है और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज से हमें अपने आप को बदलना है, अपने समाज को बदलना है। उसके लिए सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। जब आप बदलेंगे ना, आपका समाज, आपका देश अपने आप बदल जाएगा। आप दूसरों को मत देखिए। यदि आपको किसी ने एक गिलास पानी पिलाया ना, तो आज आप उस पानी की वजह से, उस मदद की वजह से जीवित है। उस एहसान को कभी मत भूलना और जीवन में कभी भी किसी के एहसान को गिनाना मत, क्योंकि बहुत सारे लोग आज दूसरों के द्वारा किए गए एहसान को गिनाते हैं। क्या बड़ा कर दिया? किसी ने मदद की, उसको उल्टा जवाब देते हैं पलट के, हाँ तो किया तो क्या किया? नहीं, यदि उन्होंने नहीं किया होता आज आपका अस्तित्व नहीं होता। आज आप जो कुछ भी है, आप वहां पर, उस सिरे पर, उस चोटी पर, उस ऊंचाई पर, उस शिखर पर, उस जगह आप नहीं पहुंच पाते। इसलिए आपके जीवन में बहुत सारे लोगों का योगदान है। अपने माता पिता, यदि आपके माता पिता ने आपको जन्म नहीं दिया होता, यदि ईश्वर ने आपके माता पिता को बनाया नहीं होता, तो आप इस दुनिया में नहीं आते। यदि आपको ईश्वर ने पत्नी, सुयोग्य जीवन साथी प्रदान नहीं करते, आपको पति प्रदान नहीं करते, क्या आप एक हो पाते? क्या आपका रिश्ता जुड़ पाता? क्या आपके संतान हो पाती? कितने सारे लोगों के पास संतान नहीं है, तड़प रहे, रो रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, एक आशा है उनके अंदर। आज हम सबको उन सब के लिए प्रार्थना करना है, ईश्वर को धन्यवाद देना है। ईश्वर आपने हमें संतान दी है, उसी तरीके से उन सारे भाई बहनों को जो निसंतान है उनको संतान प्रदान करे। प्रार्थना का तरीका बदलिए, सोच को बदलिए।
आज आपके पास घर है, कितने सारे लोगों के पास घर नहीं है। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु जैसे आपने मुझे घर दिया, जैसे मुझे आपने परिवार दिया, बच्चे दी, पत्नी दी, पति दी, माता पिता दिए, परिवार के सदस्य दिए, वैसे ही प्रभु उन सारे लोगों की इच्छा, उनकी जरूरतें पूरी कर। जैसे आपने भोजन दिया उसी तरीके से आप उन्हें भी भोजन दे, उन्हें सुरक्षा प्रदान कर, सुरक्षित रख। जैसे आपने हमारी यात्रा में, हमारे कार्यों में आपने सफलता दी, सुरक्षा प्रदान की, सुरक्षित रखा, उसको सफल बनाया, वैसे प्रभु उनके कार्यों को आप सफल बनाए, सुरक्षित रखे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से इसी वक्त से अपने जीवन में दूसरों को धन्यवाद देना शुरू करे, अप्रिशिएट करे। किसी के एहसान को ऐसे ही जाया मत कीजिए, किसी के एहसान को भूलिए मत। आज हम जो कुछ भी है, जहां पे भी है, ईश्वर की देन है। ईश्वर ने हमें बनाया बड़े प्रेम से, ईश्वर हमारा वेट करता है। इसलिए प्रार्थना परिवार में सख्त जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में हम वचन को पढ़ते हैं और वचन के द्वारा हम एक होते हैं ईश्वर के साथ। आज हमें अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने समाज में प्रार्थना की सख्त जरूरत है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर को अपनी बातें बोलते हैं और वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है, हम ईश्वर से एक होते हैं। इसलिए ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर से मेल मिलाप करो ताकि तुम्हें फिर से सुख शांति मिले। आज हम ईश्वर से जुड़े, ईश्वर से जुड़ेंगे, हम हर एक लोगों का आभार प्रकट करेंगे, व्यक्त करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे ईश्वर के लिए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे यही निवेदन, रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ क्षण आप प्रार्थना के बाद में एकांत में बैठना और मनन चिंतन करना और पवित्र आत्मा की सहायता मांगना कि मैंने किस किस समय, किस किस अवस्था में किस किस का आभार व्यक्त नहीं किया। बचपन से लेकर अभी तक क्या मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया, अपने माता पिता को धन्यवाद दिया, उनके प्रेम के लिए, सब कुछ के लिए? क्या मैंने ईश्वर को, अपने परिवारजन को, अपने पड़ोसियों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, संसार के लिए धन्यवाद दिया या नहीं? सोचना। जब आप सोचेंगे, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। और जाना, आपकी एक पहल आपके परिवारों को जोड़ेगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन कहता, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। आपके एक कदम से, एक पहल से अनेक लोगों का जीवन बदलेगा। अनेक लोग आएंगे जो एक दूसरे की सहायता, मदद करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, उनको हौसला देंगे। आपकी एक पहल, आपकी एक कोशिश, एक धन्यवाद, एक अप्रिशिएशन, एक आप पहल शुरू करेंगे, कदम बढ़ाएंगे ना, समाज बदलेगा, हमारा परिवार सुखी रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो भी हमने वचन सुना है, उन सब के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर ने आज हमारे हृदय को, मन, तन, आत्मा, शरीर को शुद्ध किया, हमारी आंखों को खोला है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, हम उन एक एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज आपने अपने वचन के द्वारा बताया कि हमें से हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन में विभिन्न क्षण, समय पर जब हमें ईश्वर को धन्यवाद देना था, अपने भाई बंधुओं को, परिवारजनों को धन्यवाद देना था, उनको आभार व्यक्त करना था, लेकिन हमने नहीं किया। और उसकी वजह से आज कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां, रिश्तों में दरार आ रही है, नाराजगी है, बैर है, ईर्ष्या है, उदास है, बातचीत नहीं होती, एक दूसरे से बातचीत करना पसंद नहीं करते। लेकिन प्रभु, आज के वचन के द्वारा प्रभु हमारी आंखें खुल गई है। हम उनके पास जाएंगे, हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु से क्षमा मांगेंगे और प्रभु को सच्चे दिल से, आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की स्तुति महिमा करेंगे। आज से मैं और मेरा घराना, मेरा परिवार ईश्वर में बढ़ते जाएंगे, ईश्वर की स्तुति करेंगे, दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे, दूसरों के लिए भलाई का कारण बनेगा, दूसरों के लिए एक अच्छा परिवार बनेगा, दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों की प्रार्थना के लिए, दूसरों को बढ़ावा देने के लिए, उनके हौसले, उनके टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। प्रभु जी,
हमारे परिवारों को जोड़ने के लिए धन्यवाद, हमारे रिश्तों को एक करने के लिए धन्यवाद, हमें संतान देने के लिए धन्यवाद, हमें घर देने के लिए, विकल्प देने के लिए, धन संपत्ति, रोजगार, नौकरी, व्यवसाय, जो भी कार्य करते, तंगी से छुटकारा देने के लिए, बीमारी से मुक्त करने के लिए प्रभु, चिंताओं से छुटकारा, डर से, भय से, पापों से छुटकारा देने के लिए प्रभु हम आपकी स्तुति, महिमा, आराधना, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। आइए हम मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर को आज की प्रार्थना के लिए, इस 8वें दिन की प्रार्थना की सफलता के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रणाम मरियम कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मृत्यु के समय, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आज हमारी प्रार्थना का 8वां दिन था और आज 8 दिन की प्रार्थना समाप्त हो गई है। कल हम हमारे 9वें दिन में प्रवेश करेंगे और कल हमारी प्रार्थना का अंत है। इसलिए आप फास्टिंग रखते हुए, उपवास रखते हुए एक टाइम का भोजन छोड़िए और वह भोजन आप किसी ना किसी गरीब भाई बहन के लिए आप उनको प्रदान करना। यदि आपके पास में कपड़े एक्स्ट्रा रखें, आप किसी गरीब भाई बहन की मदद करना। यदि आप किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी को राशन दिलाना चाहते हैं, किसी के राशन, आटा है, सब्जी है, दाल, जो भी आपकी इच्छा, राशन आप बांटिए। मैं आपको कहूंगा, आपके द्वारा किया गया कल एक पहल, एक कदम आपके परिवारों में बहुतायत में आशीष का कारण बनेगी। जो भी आपने गलतियां की है, पाप किए, प्रभु आपके इस भलाई से आपके उन सारे पापों को क्षमा कर देगा। आपके मन परिवर्तन से, पौलुस ने इतनी सारी गलतियां की थी, कलीसिया को सताता था, लोग डरते थे, लेकिन देखो जब प्रभु उसके जीवन में आया, उसके पुराने स्वभाव को बदलकर प्रभु ने अपना स्वभाव डाल दिया और उसके द्वारा कलीसिया को एक महान संत प्रेरित मिला। संत पौलुस, प्रेरित पौलुस महान, उनके जीवन से कितने सारे लोग इंस्पायर होते हैं, क्योंकि उनको देखते हैं तो प्रभु की छवि हमें नजर आती है कि प्रभु कितना दयालु, कृपालु, प्रेम करने वाला है। प्रभु आपको बदलेगा, समाज को बदलेगा, हम सबको बदलेगा। उसके लिए हर एक व्यक्ति को सामने आना पड़ेगा, भलाई का कार्य शुरू करना पड़ेगा, एक दूसरे की सहायता करनी, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे को बढ़ावा देना, उनके विश्वास में बढ़ोतरी करनी, उनकी कमियों पर नहीं बल्कि उनके सुख दुख में उनका साथ देना, उनकी अच्छाइयों को निखारना, अप्रिशिएट करना। हर एक को वो विश्वास प्राप्त नहीं होता, लेकिन आप एक जरिया बन सकते हैं। आप जब उनके टैलेंट को निखारेंगे, उनको हौसला देंगे, मोटिवेट करेंगे, उनकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे ना, उनके अंदर विश्वास आएगा और वह व्यक्ति हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन का एक माध्यम बनेगा, एक जरिया बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इस प्रार्थना की लिंक को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर करना। ये प्रार्थना 30 जून से लेकर 8 जुलाई 2025 शांति का राजा चैनल पर 5 बजे सुबह और शांति का राजा युवा संगम पर रात्रि 8:30 बजे प्रसारित होगी। कल हमारी प्रार्थना का आखिरी दिन है। हम विशेष परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके परिवार में, आपके जीवन में उतरने वाला है, बरसने वाला है। प्रभु की महिमा आपके जीवन में प्रकट होने वाली है। इसलिए आप कल यानी 8 जुलाई को आप एक टाइम का फास्टिंग रखना, जिनसे पूरे दिन हो, एक समय शाम को जो भी आप ग्रहण कर सकते हैं भोजन, जो भी आपकी इच्छा है, आपका मन जो कह रहा है, प्रभु जो आपको प्रेरणा दे रहा है वो आप करना। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप भलाई का कार्य करना। आपकी एक भलाई समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी, समाज में बदलाव लाएगी। एक नया पहल शुरू होगा, कलीसिया का नवीनीकरण होगा, समाज का नवीनीकरण होगा, एक नई छवि बनेगी,
एक आदर्श समाज, एक पवित्र समाज, एक नई सोच उजागर होगी लोगों के अंदर। इसलिए इस पहल में आप सहायता करना, मदद करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।